पूछिए। गुरुदेव भगवान, आपने कहा पहले परमात्मा प्रयोजन बनाना पड़ेगा, और मैं तो ये संसार सत्य लगता है, तो परमात्मा तो प्रयोजन बनाने की इच्छा भी नहीं होती, और ऐसा मन होता है संसार का ही कोई लक्ष्य बनाए तो ये सत्य, तो इसमें नहीं तो अगर संसार का लक्ष्य नहीं बनाए तो घाटे में चले जाएंगे, हो जाएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बैठो। एक वस्तु है जो प्राप्त हो सकती है क्योंकि वो प्राप्त ही है, और दूसरी वस्तु है जो अप्राप्त है, वो प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो ये जो संसार है, ये दुनिया है, ये अप्राप्त है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का तुमने प्रयोजन बना लिया है। हाँ, तो बनाए रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सर्वसिद्ध अप्राप्त वस्तु है। अब अप्राप्ति की प्राप्ति कैसे हो जाए? जैसे एक साधक गंगा जी में स्नान कर रहा था, तो उसको एक मणि चमकी, गंगा जी में मणि चमकी, उसने डुबकी लगाई और उस मणि तक पहुंचा। जब उस मणि तक पहुंचा तो वो मणि उससे 1 किलोमीटर अधिक दूर चमकने लगी। फिर वो पहुंचा, वहाँ पहुंचा तैर के, स्विमिंग करके, फिर वो और दूर चमकने लगी। फिर वहाँ पहुंचा, इस तरह से मेहनत कर करके, और गंगा जी में ही प्राण छोड़ दिए उसने, लेकिन वो मणि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो मणि थी ही नहीं। ऐसे ही ये जो संसार दिख रहा है, ये संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तुमको मिलेगी कहाँ से? अब जो वस्तु अप्राप्त है, 3 कालों में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अब उसे तुम पाना चाहते हो। हाँ, उसे ही तो पाना चाहते हो। हाँ, वो आपको कभी मिलेगी ही नहीं, प्राप्त ही नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया के लोग प्रचार करते हैं कि संसार के प्रति आशावादी बनो, हाँ, लेकिन संत और सद्गुरु और ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो संसार से उदासीन हो जाओ, संसार के प्रति निराश हो जाओ। ये संसार मिलने वाला किसी को भी नहीं। बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, बीच महल से ले जाएगा ऐसा काल करा। संसार की कोई भी विषय वस्तु जो तुमको दिखती है कि इससे हमें सुख मिलने वाला है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा धोखा है। इस संसार में न आज तक किसी को सुख मिला है, न कभी मिला था, और न आगे मिलेगा। इसलिए तुम्हारा प्रयोजन 100% 100% कैसा है? मिथ्या है, गलत। बनाए रखो, तुम्हें रोकता कौन है? लेकिन मिलने वाला तो कुछ भी नहीं। आज नहीं मान रहे हो, हाँ, कल मान जाओगे। जब नहीं मिलेगा, वहाँ पहुँच करके जब नहीं मिलेगा, तब फिर कहोगे ओह बहुत बड़ी भूल हो। मुझे वो एक किस्सा याद नहीं है, भूल भुलैया का। स्वामी जी ने सुनाया था प्रत्येगात्मा जन्मी में, भूल भुलैया का। समझ रहे हो? ये रिश्ते नाते सब भूल भुलैया है। कहने में थोड़ा वो उन किस्सा के रूप में कहा था तो अच्छा लगा था, डायरेक्ट कहने में गंदा लगता है। जी हाँ, ये जो आज तुम जिनको पत्नी बनाने के लिए घूम रहे हो हैं, कल वो तुम्हें पत्नी बनाएंगे। जी हाँ, वो बनेंगे पति, तुम बनोगे पत्नी, क्योंकि यहाँ तो लेन देन है सब। इसलिए किसी का शोषण करना पड़े हमें
होशियार हो जाओ, ऐसा न हो। भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पास अवसर है। हम लोग तो अवसर खो चुके, उतनी उस समय अकल ही नहीं आई जितनी अब है ना। जैसी है अब तैसी होती तब। महाराज जी कहते तो फिर काय डांट का मंडल बढ़ाते हमके, अकल खराब है अभी तुम्हारी। संसार का प्रयोजन बनाना हाँ परमार्थ का विषय नहीं, अध्यात्म का विषय ही नहीं। संसार का कोई प्रयोजन बनाया नहीं जाता है। संसार में तुम्हारे शरीर के द्वारा उस परम सत्ता को जो काम लेना है वो लेके रहेगा। इसलिए शरीर को हमेशा प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। जैसा शरीर का प्रारब्ध होगा वैसा इसका जो है इसकी गति हो जाएगी। अच्छा होगा अच्छा हो जाएगा, बुरा होगा तो बुरा हो जाएगा। इसमें अच्छी और बुरी दोनों एक समान है, क्योंकि शरीर का तो अंत ही होना। अब जिसका अंत होना है उसे तुम क्यों भोगना चाहते हो? ये बात नहीं समझ में आती, बिना भोगे नहीं समझ में आएगी। कहते हैं कि शादी वो लड्डू हैं जो खाने वाला भी पछताता है और न खाने वाला भी पछताता है। जिनकी शादियां नहीं हुई वो रोते रहते हैं कि हाय हमारी हो जाती तो इन्हीं की तरह। एक जो है दृष्टांत याद आ गया, उसको कहने के बाद तुम्हारा प्रश्न का उत्तर हो चुका है। तो राम जी जो है सीता जी को लेकर के वनवास गए। यहाँ रुके चित्रकूट में, सीता रसोई बनी हुई। तो सीता जी जो है रोटी बनाती थी तो राम लक्ष्मण बैठ करके आसन लगाकर खाते थे। और ऋषि मुनियों ने देखा तो कहने लगे देखो हाँ राजघराने के राजकुमार जंगल में भी रहकर शादीशुदा होने के कारण से कितने खुश हैं। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी पत्थर की गुटाइयाँ जोड़ के इकट्ठी कर ली। उन्हें क्या करोगे इनका कि ये राम है ना, ये बड़े चमत्कारी हैं। ये जिस पत्थर को अंगूठा लगा देते हैं वो नारी बन जाती है। इसलिए एक एक पत्थर सबने जोड़ लिया कि अपने पत्थर को छुपा देंगे, राम जी के अंगूठे से नारी बन जाएगी तो उससे शादी कर लेंगे। सब अपनी गुटाइयाँ लिए घूमे। और राम जी ने कहा ये तो अनर्थ हो गया। ये सारे ऋषि मुनि जो हमारे भक्त थे ये सब स्त्री भक्त हो गए। तो उन्होंने फिर लीला रची, सीता जी को हरण करवा दिया रावण के द्वारा। हुआ हरण। हाँ। अब हरण के बाद बुरी तरह से विलाप करें। साधारण आदमी भी इतनी बुरी तरह से विलाप नहीं करता है जैसे भगवान वन में विलाप कर रहे हैं। रो रहे हैं, नौ आंसू रो रहे हैं, तड़प रहे हैं सीता के बिना। ये लग रहा है कि अगले क्षण इनके प्राण ही चले जाएंगे। जो ऋषि मुनियों ने देखा सो अपनी अपनी गुटाइयाँ जा करके जो है वो नदी में फेंक दी। हमें नहीं जो है शादी करना। अभिप्राय समझ में आया? कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए शादी करके तू उसका परीक्षण कर। निराश मत हो, निराश मत हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की